नमस्कार बच्चों। एक्सरसाइज 9.5 चल रही थी हमारी और पहले वाले वीडियो में प्रश्न नंबर 6 तक मैं करा चुकी थी। आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है आपका x cos y अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इंटू वाई डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू एक्स, और ये शायद मैंने गलत लिख दिया, ये डी वाई है। ये क्वेश्चन है आपका। कई बार ये समस्या भी आई बच्चों का, ये क्वेश्चन आया कि ये कैसे पहचानेंगे कि ये समघातीय समीकरण है। तो वैसे तो देख के पता चल जाता है, हर एक पद में घात देख लेते हैं, लेकिन अदरवाइज़ इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर इसको पूरे को सबको इधर लेकर या पूरे को मैं एक मतलब समीकरण है फलन ही मान लिया, लेफ्ट साइड का और राइट हैंड साइड का, और जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ के एक्स रखो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ के वाई रखो। उसके बाद वही समीकरण अगर हमें प्राप्त हो जाता है जो पहले था, या वही फलन प्राप्त हो जाता है जो पहले था, तो फलन से मतलब इस सबको उल्टे हाथ पे ले आओ, राइट साइड 0। तो अगर इसे रख के देखेंगे तो x की जगह के एक्स रखा, y की जगह हमने के वाई रखा, नीचे के एक्स, y की जगह के वाई के एक्स के वाई डी एक्स बराबर भी आपका, फिर आइए यहाँ पर y की जगह के वाई साइन के वाई अपॉन के एक्स माइनस के एक्स कॉस के वाई अपॉन के एक्स, और ये हो गया के एक्स डी वाई। यहाँ से के ऊपर नीचे, यहाँ तो के कट गया, के बाहर ले लिया, एक के यहाँ था तो के स्क्वायर, बाकी आपका एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई साइन वाई अपॉन एक्स, और ये y इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू, यहाँ से के कॉमन निकला, ये था के स्क्वायर बाहर, और ये के से के कट गया, ये के से के कट गया, तो ये रह गया y साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू इंटू एक्स डी वाई। ये के स्क्वायर कट गया, ये फलन और ये फलन, या ये समीकरण और ये समीकरण दोनों सेम है। तो इस तरह से समघातीय फलन या समघातीय समीकरण है या नहीं इसका पता चल जाता है। तो ये समघातीय समीकरण है, तो ये चेक करके ज़रूरत पड़ती है तो चेक करके देख लेते हैं, वरना कई बार आपको हर एक पद में, ये पहला पद है इसमें x की घात 1, इसमें दूसरा पद है, या इसे मल्टीप्लाई कर लो x इंटू वाई और ये वाई स्क्वायर, तो x इंटू वाई का घात 1 प्लस 1 2, इसकी घात 2, ऐसे ही वाई स्क्वायर एक्स वाई बनेगा तो इसकी घात 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इसकी घात 2। तो पूरे में पदों में हर एक पद में, पूरे समीकरण में हर एक पद में घात 2 है, तो इसे समघातीय समीकरण हम कहते हैं। और इसके करने का एक ही तरीका है कि माना y बराबर वी एक्स, तो डी वाई बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। सब्सिट्यूट करेंगे, पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। डी वाई आपका इधर है, डी एक्स इधर है, तो पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालती हूँ। डी एक्स इधर ले गए यहाँ पर, और बाकी ये नीचे ले आए और x अंदर गुणा कर दिया और इधर y अंदर गुणा कर दिया। तो इस तरह से पहले डी वाई बाई डी एक्स को ही निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका एक्स वाई कॉस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई एक्स साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई अपॉन एक्स। और अब यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह यह आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर एक्स वाई की जगह
वी एक्स अपॉन एक्स, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वी एक्स अपॉन एक्स, वी एक्स साइन वी एक्स कॉस वी एक्स अपॉन एक्स। ये एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएंगे, यहाँ बचेगा वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन एक्स, साइन वी, सॉरी एक्स तो खत्म ही हो गया, एक्स से एक्स खत्म, अपॉन यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा वी साइन वी माइनस कॉस वी, एक्स स्क्वायर कट गया ऊपर नीचे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बैठा आपका वी कॉस वी प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी माइनस वी। इसे आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके, वी स्क्वायर साइन वी माइनस वी स्क्वायर साइन वी प्लस वी कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। ये दोनों कट गए, ये हो गया 2v कॉस वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी। सारे v वाले उल्टे हाथ पे dv के साथ ले जाएंगे, सारे x वाले राइट साइड पे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा v साइन वी माइनस कॉस वी अपॉन 2v कॉस वी बराबर dx अपॉन x, और ये dv के साथ यहाँ लेंगे इसका इंटीग्रल ले लेते हैं, और इंटीग्रल लेकर फिर इसको अलग अलग करते हैं। ये देख रहे हैं आप, इससे अलग करेंगे, ये अलग करेंगे, तो ये कटेगा, v से v कट जाएगा, और साइन वी अपॉन कॉस वी का बन जाएगा टेन वी, 1/2 आ गया बाहर, तो ये हो गया आपका 1/2 वी साइन वी अपॉन वी कॉस वी डी वी माइनस 1/2 कॉस वी डी वी अपॉन वी कॉस वी इज इक्वल्स टू log of x प्लस c। ये हो गया 1/2 tan ऑफ v, और tan ऑफ v का जो इंटीग्रल होगा वो होगा log ऑफ sec v माइनस 1/2, ये कट गया, log ऑफ v इज इक्वल्स टू log ऑफ x प्लस c। सारे लॉग में आ रहे हैं, सबको सीधे हाथ पे ले जाओ, तो इसे मैं माइनस सी बना लेती हूँ, तो माइनस सी इधर आ गया बनकर c, और सब उधर चले गए 1/2 लॉग ऑफ सेक ऑफ v। आप माइनस ना प्लस भी अगर आप प्लस भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ माइनस सी आ जाएगा, चाहे प्लस सी हो चाहे माइनस सी होगा, सब कांस्टेंट ही, प्लस 1/2 लॉग ऑफ v प्लस लॉग ऑफ x। ये हो जाएगा log ऑफ अंडर रूट सेक ऑफ v प्लस log ऑफ अंडर रूट v प्लस log ऑफ x, और अब यहाँ सूत्र लगा रहे हैं log m प्लस log p मान लो, यानी तीनों का योग, तो ये हो जाएगा log ऑफ अंडर रूट सेक v इंटू v, सेक v है, इंटू x। लॉग हटाएंगे तो e की पावर c इज इक्वल्स टू x इंटू v की जगह लिखेंगे y अपॉन x, और सेक v का कॉस बना लेते हैं, या कॉस सेक ही छोड़ देते हैं, सेक
y की जगह y अपॉन x। ये x अंडर रूट वाई अपॉन अंडर रूट एक्स दोबारा लिख रही हूँ ताकि और अच्छे से समझ आए। y अपॉन एक्स, ये हो गया अंडर रूट एक्स वाई इंटू अंडर रूट सेक वाई अपॉन एक्स। ये आपका कांस्टेंट है, सी ले लो, ये के ले लो इसे। अब चाहो तो के स्क्वायर कर लो, के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स वाई सेक वाई अपॉन एक्स। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते थे कुछ आंसर भी। तो ये हमारा आंसर आ गया। या कॉस फॉर्म में दिया होगा तो एक्स वाई अपॉन कॉस वाई अपॉन एक्स भी ये आ सकता है। तो आंसर आपका डिफरेंट फॉर्म में कहीं भी छोड़ सकते हो, कोई प्रूव करने का तो है नहीं। अगर प्रूव करने का होता तो वहाँ तक लेकर आते। ये था प्रश्न नंबर 7। आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। अब आप अगेन चेक करना चाहें तो x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई रखकर चेक करेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये समघातीय अवकलन समीकरण है। हर बार चेक करके दिखाना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ अपना आपको पता होना चाहिए कि ये समघातीय है ताकि उस पर फिर आपका समघातीय वाला रूल लगाएं। तो अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, माना y बराबर बी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। तो जहाँ जहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स है वहाँ पर लिखा वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई की जगह वी एक्स, वाई की जगह वी एक्स, एक्स से एक्स कट गया, ये हो गया एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी एक्स प्लस एक्स साइन ऑफ वी बराबर 0। अब ये उधर ले जाएंगे, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन ऑफ वी। अब सारा वी एक तरफ, तो -1 अपॉन साइन ऑफ वी डी वी इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन एक्स। और अब इंटीग्रल ले लेंगे, कोसेक ऑफ वी डी वी लॉग ऑफ एक्स, और कोसेक का आपको याद होगा माइनस कोसेक ऑफ वी माइनस कॉट ऑफ वी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स। मैं यहाँ पर माइनस से यहाँ लगा लेती हूँ, तो ये हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ कोसेक ऑफ वी माइनस कॉट ऑफ वी इज इक्वल्स टू सी लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र लगा, तो लॉग एक्स इंटू कोसेक वी माइनस कॉट ऑफ वी इज इक्वल्स टू सी एक्स कोसेक ऑफ वाई अपॉन एक्स माइनस कॉट ऑफ वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर सी। इसे के मान लो और यही आपका उत्तर हो गया। ये था प्रश्न नंबर आपका 8। पीछे जो आंसर दिया है वो साइन कॉस में खोल लिया, इसे आप खोलेंगे 1 अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स माइनस कॉस ऑफ वाई अपॉन एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स बराबर के। तो एक्स बराबर वाई 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स बराबर के साइन वाई अपॉन एक्स। तो ये पीछे के हिसाब से आंसर मिला दिया है, वरना आप जहाँ मर्जी आंसर छोड़ लो, कोई दिक्कत की बात नहीं।
प्रश्न नंबर था ये आपका 8। आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। यह है प्रश्न नंबर आपका 9। ये भी समघातीय समीकरण है आपका। फिर से चेक करना हो समघातीय समीकरण के लिए तो अगर मैंने इसको fxy का फंक्शन मान लिया, यानी ये पूरा जो लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड को 0 बनाते हुए इसको मैंने फंक्शन fxy का मान लिया और अब मैं निकाल रही हूँ f(k(x)(ky). तो जहाँ जहाँ y है वहाँ ky dx kx log ky अपॉन x kx माइनस 2kx dy इक्वल टू 0। k कॉमन निकाल लिया तीनों में से, और या कह लो k से डिवाइड कर दिया तो यह आ गया y dx प्लस x log ऑफ y अपॉन x माइनस 2x dy बराबर 0, जो कि किसके बराबर है? आपके वही पहले वाले फलन के बराबर ही है, मतलब समीकरण के बराबर है। यानी समीकरण में x के स्थान पे kx और y के स्थान पे ky रख दें तो समीकरण से सारा k खत्म हो जाता है। तो इस तरह का फलन समघातीय फलन कहलाता है। तो ये समघातीय फलन चेक करने की विधि मैंने फिर बताई है, पर हर एक क्वेश्चन में मैं इसे नहीं बताऊंगी। आप इसे करके देख सकते हैं और अगर डायरेक्ट आप समझ सकते हैं तो आप डायरेक्ट कर लें, कोई से ये वाला मेथड करना ज़रूरी नहीं होता। अब जब समघातीय है आप कहेंगे अतः उक्त समीकरण अवकल समीकरण समघातीय है। अतः क्या तरीका बताया था? माना y बराबर vx, और अगर y बराबर vx मानते हैं तो dy अपॉन dx हो जाएगा v प्लस x dv अपॉन dx। सब्सिट्यूट करेंगे, y की जगह vx, dx की जगह dx। dx की जगह क्या, पहले इसको सबको dx से डिवाइड कर लो तो ये हो गया y प्लस एक्स लॉग y अपॉन एक्स, क्योंकि dy बाई dx रिप्लेस होगा, या फिर dy जहाँ है उसकी जगह y प्लस एक्स डी अपॉन dx इंटू dx भी कर सकते हो। पर चलो हमें वही आदत पड़ी हुई है कि हम dy बाई dx ही बनाएंगे हर जगह और फिर उसको रखेंगे। फिर सॉल्व करेंगे इसे। y की जगह vx अपॉन एक्स dy अपॉन dx, या मैं एक कॉमन ले लेती हूँ, हालांकि बात तो एक ही रहेगी, और dy अपॉन dx कॉमन लिया जो था उसकी जगह फिर हमने रख दिया v प्लस एक्स dv अपॉन dx। खोलेंगे इसे तो vx इंटू लॉग v माइनस 2xv प्लस एक्स स्क्वायर लॉग v dv अपॉन dx माइनस 2x dv अपॉन dx। 2x स्क्वायर ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया बराबर 0। तो ये आपका पूरे समीकरण को x से भाग दे देते हैं
और वी एक्स माइनस 2xv का बन गया माइनस वी एक्स और फिर x से भाग दे दिया तो ये बचा माइनस वी प्लस एक्स लॉग वी, सॉरी वी लॉग वी, x से भाग दे रहे हैं, प्लस एक्स लॉग वी माइनस 2x dv अपॉन dx बराबर 0। इसको उधर ले जाते हैं और यहाँ से x बाहर निकाल लेते हैं। लॉग ऑफ v माइनस 2 dv अपॉन dx बराबर ही हो गया v माइनस v लॉग ऑफ v। सारा v नीचे की तरफ उल्टे हाथ पर, लॉग v माइनस 2 अपॉन v माइनस v लॉग v, ये आपका इधर आया dv के साथ और dx अपॉन x यहाँ चला गया, दोनों तरफ का इंटीग्रल। अब अगर इसका डिफरेंशियल करते हैं v मतलब इसको t मानते हैं तो ये विद रिस्पेक्ट टू t लेने पर v का 1 माइनस यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो लॉग ऑफ v प्लस v ऐसे के ऐसे और लॉग v का 1 अपॉन v और ये हो गया इंटू dv बराबर dt। तो ये बन गया 1 माइनस लॉग v माइनस 1, कुछ गड़बड़ हो गई, आप देख रहे हैं ये सेट नहीं बैठेगा क्योंकि ये कट कर, तो इसे डिफ्रेंसिएशन से तो काम नहीं चलेगा, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं लग रहा है यहाँ पर। तो इसका आप दूसरा तरीका करेंगे तो अब इससे क्या करते हैं, माइनस बाहर नहीं, माइनस वी बाहर अगर निकालें तो आप देखोगे यहाँ मैंने माइनस वी बाहर निकाला तो ये बन गया लॉग वी माइनस 1। तो इसको भी तोड़ेंगे, लॉग वी माइनस 1 ऐसे करके इसे तोड़ेंगे और इसका इंटीग्रल आ गया। क्योंकि पहले लग रहा था कि इसका सब्स्टिट्यूशन ये होगा पर इसका सब्स्टिट्यूशन ये बैठ नहीं रहा, तो अब इसे फिर तोड़ते हैं। आते हैं आगे, तो ये हो जाएगा आपका, ये मैंने जो तोड़ा था इसलिए किया था कि लॉग v माइनस 1 फिर माइनस 1, तो लॉग v माइनस 1 से जब अलग अलग होगा ये कट जाएगा और फिर आगे क्या करेंगे देखेंगे। तो ये हो गया लॉग v माइनस 1 अपॉन माइनस v लॉग v माइनस 1 dv, फिर प्लस माइनस 1 dv अपॉन माइनस v लॉग ऑफ v माइनस 1 बराबर dx अपॉन x। ये आपका आया। तो अभी टूटा आपका, ये कट गया और माइनस 1 अपॉन वी का हुआ लॉग ऑफ वी, ये माइनस माइनस कट गया। और अब यहाँ पर लॉग वी माइनस 1 को अगर टी देते हैं तो 1 अपॉन वी डी वी बराबर डी टी हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन डी वी अपॉन वी या 1 अपॉन वी डी वी डी टी से रिप्लेस हो गया। तो ये हो गया आपका डी टी अपॉन टी बराबर लॉग ऑफ एक्स प्लस सी, ये उधर चला गया, ये बन गया लॉग ऑफ टी बराबर लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब एक तो पहले टी की वैल्यू वापस रखते हैं, टी की जगह हम रखते हैं लॉग ऑफ वी माइनस 1 बराबर लॉग ऑफ वी प्लस लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। ये हो गया लॉग, चूँकि ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, ये भी लॉग है, तो ये जो कांस्टेंट है हम इसे लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर c है तो इसको हम लॉग ऑफ c लिख सकते हैं। आप चाहो तो ना लिखो ऐसे, मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ शायद पीछे से आंसर हमारा मैच कर जाए।
जब कहीं आप कहते हैं अरे पीछे वाला आंसर नहीं मिला तो आपको लगता है आपका क्वेश्चन गलत है। कायदे में क्वेश्चन गलत नहीं है, अगर आप इसी फॉर्म में आंसर छोड़ दोगे तो ये भी सही है। तो ये log ऑफ v अपॉन एक्स माइनस वन, वी की जगह y अपॉन एक्स सॉरी माइनस वन बराबर log ऑफ y अपॉन एक्स प्लस log ऑफ x प्लस c। log ऑफ c अगर मैं कर लेती हूँ तो इसलिए क्या था कि ये सारा जुड़ जाएगा log y अपॉन एक्स इंटू c कर लेंगे तो ये हो गया log ऑफ y इंटू सी। अब अगर दोनों तरफ से log हटा दें तो log y अपॉन एक्स माइनस वन बराबर सी वाई, तो ये हो गया log y अपॉन एक्स बराबर सी वाई प्लस वन। अब आंसर किस फॉर्म में दिया है? आंसर यहीं दे दिया है, यही आंसर कर दिया आपका। तो सिर्फ आंसर बनाने के लिए लाए हैं, वरना आप यहाँ पर जो लाए थे आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, इसे log c ना करके c भी लिख सकते थे, गलत ये भी नहीं होता। मैंने log इसलिए लिखा यहाँ पर क्योंकि सारे पद हमारे log में आ रहे थे, तो हमने कांस्टेंट का भी log बना दिया, उसे log के फॉर्म में रख दिया कि कांस्टेंट जो है वो log के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये आपका उत्तर आया पीछे। तो सिर्फ उत्तर मिलाने के लिए मैंने इसको आगे बढ़ाया क्वेश्चन को, वरना आप यहाँ छोड़ते, इसको सी भी लिखते, तब भी आंसर सही हो गया था। प्रश्न नंबर 10 को मैंने सॉल्व करके लिख दिया है। अब मैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके, और ताकि थोड़ा सा टाइम कम लगेगा। तो प्रश्न नंबर 10 है 1 प्लस ई की घात एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की घात एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इंटू डी वाई। इसको डी वाई बाई डी एक्स निकाला, मतलब इसको उधर ले गए और डी एक्स को नीचे ले आए, इसको उसके नीचे ले गए। तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 प्लस ई की घात एक्स अपॉन वाई ई की घात एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। आप 2 स्टेप में कर लें, मैंने एक में कर दिया। अब या तो यहीं देख लेते या यहीं देख लेंगे कि ये समघातीय फलन है, पहले ही बता चुकी हूँ कई क्वेश्चन में। तो आप हर क्वेश्चन में करके देखने की ज़रूरत नहीं है, बस जब एग्ज़ाम में अगर आएगा तो उसमें आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि ये समघातीय फलन है या नहीं है, और है तब हम कहेंगे माना y बराबर वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इतना आ रहा है। अगर x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई रखें यहाँ पर, इसमें ये और भी ज़्यादा आसान है यहाँ रखने से, तो जो फिर समीकरण बनकर आएगा आपका वो आपका यही रहेगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए समघातीय फलन होता है। तो हमने मानते हुए कि ये समघातीय फलन है, y को वी एक्स रखा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर प्रोडक्ट रूल लगाया, पहले x का 1 v ऐसे की ऐसे प्लस फिर x ऐसे की ऐसे और v का डिफरेंशियल डी वी अपॉन डी एक्स, क्योंकि हम इसे x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रख दिया माइनस 1 प्लस जहाँ y है उसकी जगह वी एक्स सब जगह रखकर x से x कट गया, x से x कट गया, x से x कट गया, यहाँ बचा -1 माइनस ई की घात 1 अपॉन वाई, ये माइनस से गुणा कर दिया, और बाहर ई की घात 1 अपॉन वाई 1 अपॉन वी, ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन वी, एक्स एक्स कट गया, और ये वाला v जो था उठकर उधर चला गया, माइनस वी बन गया। एलसीएम लिया इन दोनों में, एलसीएम आ गया ये, और फिर ये v से गुणा होकर v इंटू ई की पावर 1 अपॉन वी माइनस वी इंटू ई की पावर 1 अपॉन वी, इन दोनों से गुणा होकर आपका ये आया माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, ये आपका v से v कट गया, तो प्लस ई की घात 1 अपॉन वी माइनस ई की घात 1 अपॉन वी आपस में कट गया, तो आपके पास ऊपर बचा 1 माइनस का 1 माइनस वी इंटू की ई की पावर 1 अपॉन वी, और ये नीचे वाला। अब डी वी के साथ सारा वी ले जाएंगे, सारा वी का एक्सप्रेशन है आपका जो ये बीजगणितीय फलन जो है ये पूरा v का है, तो v का डी वी के साथ ले गए, ये ऊपर चला गया, ये ऊपर चला गया इधर, और ये वाला सारा नीचे आ गया, बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों का इंटीग्रल लिया। अब इसके इंटीग्रल के लिए इसको हमने t माना, t मानने पर -1 का इंटीग्रल 0,
फिर इसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल यानी गुणनफल का नियम, माइनस यहाँ पर ऐसे की ऐसे वी का इंटीग्रल 1 e की घात 1/v ऐसे की ऐसे, प्लस v ऐसे की ऐसे e की घात 1/v का इंटीग्रल e की घात 1/v और फिर 1/v का इंटीग्रल माइनस 1/v स्क्वायर इंटू डी बराबर t का इंटीग्रल dt। सॉरी डिफरेंशियल किया हमने, तो इसमें से e की पावर 1/v बाहर निकाल लिया और ये माइनस इधर ले गए माइनस dt बनाकर, तो e की घात 1/v कॉमन निकला, यहाँ बचा 1, यहाँ एक v से एक v कट गया, ये प्लस इंटू माइनस यहाँ आया माइनस और 1/v बचा और ये वाला माइनस उठ के चला गया सीधे हाथ पर, तो ये आ गया और यही आपका ऊपर लिखा हुआ था, इसलिए माइनस को दूसरी तरफ ले गए थे। तो इस तरह से अब इस पूरे की जगह आ गया माइनस dt, नीचे की जगह आ गया t बराबर इसका आ गया log ऑफ x माइनस, हमने चूँकि ये हमें दिख गया कि ये भी लॉग में आएगा ये भी लॉग में आएगा, तो हमने इसीलिए जो कांस्टेंट है उसको भी लॉग में ले लिया। आप चाहो तो उसे प्लस सी करके भी लिख सकते थे, आंसर में दिखने में फ़र्क होगा पर एक्चुअली में आंसर में फ़र्क नहीं होगा। तो हमने माइनस लॉग ऑफ टी इसका आ गया बराबर लॉग ऑफ एक्स माइनस लॉग ऑफ सी, और फिर ये उधर ले गए और माइनस लॉग सी इधर ले गए, तो लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ टी बराबर लॉग ऑफ सी, यहाँ लॉग एम प्लस लॉग एन का सूत्र हुआ लॉग एम इंटू एन यानी लॉग एक्स इंटू टी बराबर लॉग ऑफ सी, तो एक्स टी बराबर हो गया सी। टी का मान वापस रखा, टी था ये, यहाँ पर टी की जगह ये वापस रख दिया मान, और फिर v की जगह वाई अपॉन एक्स रखा। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ भी मान रख सकते थे डायरेक्टली, पहले मान रखते बाद में आगे करते, कहीं भी आप मान रख सकते थे टी का और फिर v का, और फिर इसे सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आपका प्रश्न नंबर 10 प्राप्त हुआ। तो ये आपका प्रश्न नंबर 10 का सॉल्यूशन। पीछे का आंसर मिलाने के लिए मैंने ये माइनस लॉग ऑफ सी किया है, जनरली हम इसे प्लस सी लिखते हैं जो हमारी आदत में है। ये वाला काम जो मैंने किया है सिर्फ ये आंसर मैच करने के लिए किया है, वरना इसमें हमें ज़रूरत नहीं थी। तो ये था आपका प्रश्न नंबर 10। आते हैं प्रश्न नंबर 11 पे, जो कि मैंने पहले से सॉल्व करके लिखा हुआ है, करा हुआ है, इसे देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 11 से प्रश्न नंबर 15 तक के क्वेश्चन है। अब इसमें मुख्य मान निकालने हैं। मैं फिर बताती हूँ, जब आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं पहले व्यापक मान निकलता है, फिर उसमें कोई ना कोई कंडीशन दी जाती है, तो उससे हम मुख्य मान निकालते हैं। अभी तक प्रश्न नंबर 1 से 10 तक जो आपने देखे थे, और इस वीडियो में प्रश्न नंबर 7 से जो आपने देखे थे 7 से 10 तक के, वो सारे के सारे व्यापक मान थे। उनमें कंडीशन नहीं दी थी कि जब x होगा तो y क्या होगा, जब x ये होगा तो y क्या होगा, ऐसा कुछ करके, तो उसमें हम व्यापक मान निकाले। अब इन प्रश्न नंबर 11 से लेकर प्रश्न नंबर 15 में बिल्कुल उसी ढंग से जैसे अभी तक करते आए हैं वैसे निकालने पर हमें ये व्यापक मान पता चलेगा। व्यापक मान निकालेंगे और जब व्यापक मान निकल जाएगा तब ये कंडीशन अप्लाई करके वो सी का जो है, सी जो कि एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट था, एक स्वेच्छ अचर था। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मतलब होता है स्वेच्छ अचर, यानी ऐसा अचर जो इच्छा से माना जा सके। तो लेकिन अगर सी का मान 2 होता तो अब वो स्वेच्छ अचर नहीं है, वो किस तरह का अचर है, वो बिल्कुल वो सिर्फ 2 ही है, 2 कुछ और नहीं हो सकता। तो दैट्स अ कांस्टेंट, पर वो स्वेच्छ अचर नहीं कहलाता। तो अब फिर सी पर आते हैं। तो ये वाला आपको क्वेश्चन दिया था, dy बाई डी एक्स का रूप हमने निकाला, आया माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसे आप अपना 2 स्टेप में करके पहले इसको उधर ले जाओ, तो माइनस एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स आएगा, फिर डी एक्स को नीचे लिया है और एक्स प्लस वाई उधर चला गया। आप अपने आप 2 स्टेप में कर लीजिए, मैंने डायरेक्ट कर दिया। अगेन ये समझाती है, क्यों आपको पता है, आप चाहो तो चेक करना अपने आप। इसे एफ एक्स वाई मानते हुए इस फलन को, उसकी ज़रूरत नहीं है। और आप x की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई, ऊपर नीचे रखेंगे, ऊपर नीचे के कॉमन लेके कट जाएगा, तो एफ के एक्स के वाई किसके बराबर हो जाएगा, एफ एक्स वाई के। तो बीच बीच के क्वेश्चन में मैं इन्हें करके दिखाती रहूँगी, और हर क्वेश्चन में मैं इसमें समय नहीं खराब करूँगी।
ये आप अपने आप कर लेंगे। तो चूंकि ये समघातीय फलन था इसलिए हमने माना y बराबर वी एक्स। याद रखिए y बराबर वी एक्स कब मानते हैं, जब समघातीय फलन किस रूप में होता है, dy बाई डी एक्स बराबर फलन x अपॉन वाई के फॉर्म में अगर होता है तो समघातीय फलन होता है। और अगर इस तरह तो y बराबर हम वी एक्स मानते हैं। तो ये आपका बेसिकली फंडा होता है। तो ये y बराबर वी एक्स माना, फिर उसी ढंग से अभी तक सारे क्वेश्चन करके आए, dy बाई डी एक्स का मान ये आएगा और जहाँ जहाँ y है वहाँ वी एक्स रखा, ऊपर से x कॉमन लेकर कट गया तो 1 माइनस 1 प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी। ये v को उठाकर दूसरी तरफ ले गए, माइनस वी बनाया, एलसीएम लिया, माइनस वी का स्क्वायर प्लस वी माइनस वी कट गया, -1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी इधर बचा। तो सीधे हाथ पे पूरा की पूरा एक्सप्रेशन आपका v में बच गया। जब इस v को dv के साथ ले गए तो दूसरी तरफ गया तो ये उल्टा होके गया, यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लिया तो 1 प्लस वी ऊपर और नीचे से माइनस यहीं छोड़ दिया हमने और ये 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे आ गया और ये x नीचे आया तो dx और के साथ माइनस गुणा हो गया और फिर इसका इंटीग्रल ले लिया। अब इसको करने के लिए ये तो आपको पता ही है माइनस लॉग ऑफ x आएगा ही आपका। अब इसे करने के लिए आपको ये याद आना चाहिए तरीका कौन सा होता है। ये आपका तरीका है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया, बीजगणितीय फलन हो गया। इसमें बताया था कि जब ये द्विपद के फॉर्म में होता है, नीचे 2 घात का होता है और ऊपर इससे एक कम घात का होता है तो ये उचित परिमेय फलन होता है। उचित परिमेय फलन में ये जो v है ये कंज्यूम होगा, ये यूज़ होगा इसके डिफरेंशियल में। इसका डिफरेंशियल 2v है तो v को 2v बनाएंगे तो इसके लिए हमने क्या किया, 1 से अलग कर लिया, v से अलग कर लिया दोनों को। और चूंकि इसका डिफरेंशियल 2v होता है तो 2 से ऊपर गुणा किया, 2 से डिवाइड दिया और ये आपका अलग कर दिया क्योंकि इसका डायरेक्ट सूत्र आपको पता है। अब इसका सूत्र आपका हो गया tan इनवर्स v प्लस 1/2 इसको t माना, जो 1 प्लस वी स्क्वायर को t माना, इसमें नहीं क्योंकि इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला था, इसमें हमने t माना। तो 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर t, 2v dv बराबर dt। तो 2v dv dt से आपका चेंज हो गया तो ये 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t इंटू dt बराबर इसका हो गया माइनस लॉग ऑफ x प्लस c। tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 इसका हुआ लॉग ऑफ t, ये माइनस लॉग x प्लस c। t का मान रखा, t क्या माना था आपने, t माना था आपने 1 प्लस वी स्क्वायर, तो 1 प्लस वी स्क्वायर t की जगह रख दिया। tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वायर बराबर माइनस लॉग ऑफ x प्लस c। v का मान वापस रखा, y अपॉन एक्स, v हो गया y अपॉन एक्स, तो y अपॉन एक्स रखी वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और एलसीएम लेने के बाद सूत्र लगा दिया लॉग m माइनस लॉग m अपॉन n का। लॉग m अपॉन n किसके बराबर होता है, लॉग m माइनस लॉग ऑफ n, ये आपका होता है सूत्र। तो यही m क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और n क्या था, अपॉन का एक्स स्क्वायर। ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो बन गया लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर। अब यहाँ लगा फॉर्मूला लॉग ऑफ m की घात n, तो लॉग ऑफ m की घात n होता है n लॉग m, 1/2 से गुणा कर दिया था, यहाँ भी 2 से 2 कटा, माइनस लॉग x बचा। ये माइनस लॉग x उल्टे हाथ पे है, सीधे हाथ पे माइनस लॉग x था भी था, दोनों तरफ कट गया एक दूसरे से। तो आपके पास बचा tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस 1/2 लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर c। अब चूँकि यहाँ पर मुख्य मान निकालना है तो इसके लिए जो कंडीशन हमें यहाँ दी थी उसका उपयोग करेंगे कि जब x का मान 1 होगा तब y का मान भी 1 होगा। तो x के स्थान पे भी 1 रखेंगे, y के स्थान पे भी 1 रखेंगे। 1/1, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग यानी 1 + 1 2, तो ये हो गया log ऑफ 2 बराबर c। tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, क्योंकि tan 45 डिग्री के लिए मान 1 होता है, तो ये π/4 1/2 log ऑफ 2 मान आया c का, और c की जगह ये मान रख दिया और पूरे को 2 से गुणा कर दिया। जैसे तो आंसर आपका यहीं आ गया है,
लेकिन पीछे की फॉर्म में अगर आप आंसर देखेंगे तो ये 2 था, यहाँ 2 था, इस वजह से पूरे को 2 से गुणा कर दिया, तो 2 tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस ये 2 खत्म हो गया, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 से गुणा हुआ तो पाई बटे 2 रह गया, पाई बटे 4 का, और ये 2 से गुणा होकर 2 से 2 कटकर log ऑफ 2 बचा ये, और इस तरह से ये आपका प्रश्न नंबर 11 हुआ। आते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स बराबर 0। चाहो तो यहाँ पर या इस रूप में, क्योंकि इस रूप में हमें लाना ही पड़ता है, यहाँ पर या यहाँ पर y की जगह के वाई और x की जगह के एक्स रखेंगे तो आप पाएंगे फलन जो पहले था वैसे कि वैसे रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस वजह से ये क्या है, चाहे यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो एक ही बात है। तो फलन क्या हो गया, समघातीय फलन हो गया, और यदि समघातीय फलन है इसलिए हम कहते हैं माना y बराबर vx। इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, v भी वेरिएबल है x भी वेरिएबल है, तो ये आपका आएगा हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखा बराबर माइनस x की जगह x, y की जगह वी एक्स प्लस y की जगह वी एक्स, तो स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर से ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर निकाल दिया बाहर, यहाँ बचा वी प्लस वी स्क्वायर, माइनस का यहाँ था ही, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो ये बचा माइनस वी, माइनस का वी स्क्वायर, और इधर से प्लस वी उठकर इधर आ गया माइनस वी हो गया, तो ये बचा माइनस का वी स्क्वायर, माइनस वी माइनस का 2v स्क्वायर। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, अंदर बचा वी स्क्वायर प्लस 2v, जो कि दूसरी तरफ v के साथ ले गए, dv के साथ ले गए, तो dv बटा यहाँ से आया वाई स्क्वायर प्लस 2v, जब माइनस कॉमन ले लिया था और माइनस यहीं छोड़ दिया, dx ऊपर चला गया, ये x नीचे आ गया, तो ये आपका आ गया। अब आपने इसका दोनों तरफ इंटीग्रल लिया, इंटीग्रल लेंगे, अब ये चूँकि द्विघातीय पद है तो जब इंटीग्रल करते हैं आप, तो इंटीग्रल करते हुए कौन सा रूप आ गया ये इसका, ये आपका रूप आ गया 1/ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला रूप इंटीग्रल का आ गया। और इसका तरीका मैंने आपको बताया था, क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाते हुए कोशिश, वैसे तो ये उससे भी हो सकता था, आंशिक भिन्न से भी हो सकता, दोनों तरीके से ही हो सकता था। ये मैंने आपको पूर्ण वर्ग से बताया है, तो क्या किया, पूर्ण वर्ग के लिए +1 -1 डाला, ये बन गया v + 1 का हो पूर्ण वर्ग -1, और जब v + 1 की जगह t रखेंगे तो dv dt से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा dt अपॉन टी स्क्वायर -1, और ये 1/x² - a² वाला जो आपका सूत्र है 1/2a log ऑफ x माइनस a, जो डायरेक्ट सूत्र है आपका, इससे किया, तो ये आपका उत्तर आया। ये दूसरी तरह से भी किया जा सकता था, इसको dv अपॉन v इंटू v प्लस 2 करके और फिर इसका आंशिक भिन्न बनाते हुए हम ये क्वेश्चंस को कर सकते थे। आंशिक भिन्न में a अपॉन v प्लस b अपॉन y प्लस 2 करके फिर a और b का मान निकालते और फिर उन्हें करते, तो आंसर यही आता, कोई फ़र्क नहीं आता। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, जो सही लगे। खैर, ये आपका वापस यहाँ क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ये सूत्र लग गया, t की जगह v + 1, यहाँ v + 1, तो ये 1 से 1 -1 कट गया, ये v रह गया, नीचे v + 2 रह गया, v की जगह वापस मान y अपॉन x रखा, y अपॉन x + 2, ये कर दिया, एलसीएम लिया, y अपॉन y + 2x, ये आपका यहाँ तक ये आपका हो गया व्यापक मान। चूँकि आपको यहाँ मुख्य मान निकालना है, तो ये जो कंडीशन दी है कि जब x का मान 1 तब जब y का मान 1, ये कंडीशन जब आप यहाँ लगाएंगे तो y की जगह भी 1, x की जगह भी 1, तो 1 + 2 × 1 यानी 1/3, तो 1/2 log ऑफ 1/1/3 बराबर माइनस log ऑफ 1 + c, तो c का मान आ गया 1/2 log ऑफ 1/3, और c का मान यहाँ रखकर c का मान यहाँ पर रख दिया हमने सीधे हाथ पे, तो 1/2 log ऑफ y अपॉन y + 2x बराबर माइनस log ऑफ x प्लस 1/2 प्लस 1/2 log ऑफ 1/3, पूरे को 2 से गुणा कर दिया,
यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 था, तो ये बन गया दो, पूरे को 2 से जब गुणा करेंगे इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कट गया, ये कट गया, और ये 2 यहाँ माइनस हो गया, -2 log x हो गया, -2 log x उठाकर इधर ले आए, तो ये हो गया log ऑफ y अपॉन वाई प्लस 2x प्लस 2 ऑफ log ऑफ x बराबर log ऑफ 1/3। कायदे में आपका क्वेश्चन तो यहीं पूरा हो गया। आप यहीं भी छोड़ देंगे तो आपका यही आंसर भी सही होगा, बिल्कुल 100%। ये मैं इतना इसलिए कर रही हूँ कि जो पीछे की तरफ आपको दिया हुआ है, या फिर मान लीजिए ऑप्शन में आए कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें ये आंसर ना हो कि ये आंसर अगर दिया होता है, इस फॉर्म में दिया होता है, तब आपको इतना करके लाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कर रही हूँ, वरना कायदे में अगर आपसे पूछा नहीं जाता तो आप यहीं पर आंसर छोड़ सकते थे। एनीवे, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पर n log m का सूत्र, log m की घात n, ये वाला लगाया, रेस्ट सेम। और अब यहाँ लगा रहे हैं log m प्लस log n का सूत्र। log m प्लस log n होता है log m इंटू n, y अपॉन वाई प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर log ऑफ 1/3। दोनों तरफ से log इक्वेट हो गया, तो हो गया वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x बराबर 1/3, और ये हो गया 3y(x) स्क्वायर या 3x स्क्वायर वाई बराबर y प्लस 2x। ये ही रूप में आपको ये प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है पीछे की तरफ, यानी आंसर फॉर्म में। प्रश्न नंबर 13 पे आएंगे। प्रश्न नंबर 13 है x इंटू साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई बराबर 0। तो ये उधर चला गया, माइनस एक्स डी वाई बराबर एक्स साइन स्क्वायर वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इसके नीचे, एक्स इसके नीचे, तो अल्टीमेटली आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स। और ये माइनस से यहाँ जब मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस वाई का प्लस वाई, और ये वाला बन गया माइनस का, नीचे आ गया एक्स, ये आ गया। अगेन आप इसको एफ एक्स वाई मानते हुए, और फिर आप एफ के एक्स के वाई अगर निकालते हैं तो आप पाएंगे वो एफ एक्स वाई के बराबर है। इस वजह से ये समघातीय फलन है, और अगर ये समघातीय फलन है तो y को वी एक्स मानते हुए सेम प्रोसीजर हर क्वेश्चन में करते हुए आ रहे हैं। डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये रखा, जहाँ जहाँ y है वहाँ वी एक्स रखा, हर जगह रखा, और फिर ऊपर से ये x कॉमन निकला, नीचे से कट गया, यहाँ बचा v, और ये x कट के ये बचा साइन स्क्वायर v। अब ये प्लस v और ये प्लस v दोनों तरफ एक एक थे, दोनों तरफ कट गए। अब आपके पास रह गया x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस साइन स्क्वायर वी, और ये हो गया -1 अपॉन साइन स्क्वायर वी डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस दिस वॉज कोसेक स्क्वायर वी इंटू डी वी बराबर 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, दोनों तरफ का इंटीग्रल। कोसेक स्क्वायर वी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉट ऑफ वी, माइनस माइनस प्लस हो गए, ये हो गया लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। अब चूँकि यहाँ पर आपका ये व्यापक मान पूरा हो गया, सिर्फ व्यापक मान पूछा होता तो यही होता, लेकिन अब आपको मुख्य मान निकालना है, उसके लिए कंडीशन दे रखी है y बराबर π/4 और x बराबर 1। जब x का मान 1 होगा तब y का मान π/4, या जब y का मान π/4 तब x का मान 1। तो x को 1 रखेंगे, y को π/4, या उससे पहले रखने से पहले v की जगह आप ये हो गया कॉट ऑफ माइनस माइनस प्लस, और v की जगह y अपॉन एक्स वापस रख दिया। तो इस तरह से कॉट y अपॉन एक्स बराबर लॉग एक्स प्लस सी। कायदे में ये आपका व्यापक मान था। यहाँ पर आपने x को 1 रखा, y को π/4 रखा, तो लॉग ऑफ 1 प्लस सी बराबर कॉट ऑफ π/4। कॉट π/4 का मान 1 होता है, लॉग 1 का मान 0 होता है, इसलिए c का मान हुआ 1। c का मान कितना आया 1, log 1 0, कॉट π/4 का मान 1, c का मान 1 रख देंगे यहाँ पर। तो इस तरह से कॉट y अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस 1। यहाँ पर आपका कायदे में आंसर पूरा है, लेकिन पीछे आंसर आपका इस रूप में दिया है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 1 जो है लॉग ऑफ e, क्योंकि यहाँ हम ये मान के चल रहे हैं, सब पता ही है, ये लेके चलते हैं हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट कि जो आधार है वो e है। तो जब आधार और जिसका लॉग लिया जा रहा है वो सेम होता है, हम जानते हैं लॉग ऑफ ए टू द बेस ए, अगर बेस भी ए है तो ये इसका मान 1 होता है। तो 1 की जगह चूँकि आधार ई था तो इसे लिखा जा सकता है लॉग ऑफ ई टू द बेस ई, चूँकि यहाँ भी बेस ई है।
और अब यहाँ सूत्र लग रहा है log m प्लस log n log m इंटू एन यानी log ऑफ ई एक्स। तो इस रूप में चूँकि आंसर दिया हुआ इसलिए फर्दर आगे सॉल्व करके दिखाया है, वरना आपका आंसर यहीं पर पूरा हो गया था। ये था आपका प्रश्न नंबर 13। आते हैं प्रश्न नंबर 14 पर। प्रश्न नंबर 14, इसमें मैंने फिर आपको करके दिखा दिया, कुछ क्वेश्चन में मैं करके दिखा रही हूँ। आपको हर क्वेश्चन में करने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, क्योंकि ये एक्सरसाइज पता ही है कि ये होमोजीनियस इक्वेशंस यानी समघातीय समीकरण हैं, ये समघातीय अवकल समीकरण, और इनका एक ही मेथड है सॉल्व करने का, dy बाई डी एक्स। अगर आपका y अपॉन एक्स के फॉर्म में आता है तो आप y बराबर वी एक्स मानकर तब करेंगे। तो यही दिखाया है इसमें कि ये dy बाई डी एक्स, इसको उधर ले गए दोनों को, तो y अपॉन एक्स माइनस का था प्लस का हो गया, प्लस वाला माइनस का हो गया। अगर इसको एफ एक्स वाई मानते हैं, फिर x के स्थान पर इस फलन में ये पूरा x के स्थान पे के एक्स, वाई के स्थान पे के वाई अगर रखते हैं तो यहाँ पर y की जगह के वाई, एक्स की जगह के एक्स, वाई की जगह के वाई, एक्स की जगह के एक्स, अल्टीमेटली आपके पास वो ही फलन बचता है। अतः ये एक समीकरण समघातीय समीकरण है और इसलिए y बराबर वी एक्स माना जाएगा। एंड फर्दर प्रोसेस सेम हो गया आपका, डी वाई बाई डी एक्स की जगह v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स बराबर y अपॉन एक्स, y की जगह वी एक्स माइनस कॉस सेक वी एक्स अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कट गया, एक्स से एक्स कट गया, ये v था प्लस का v यहाँ बचा, प्लस का v आपस में कट गया, तो यहाँ बचा x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर माइनस कोसेक ऑफ v, माइनस कोसेक ऑफ v डी वी के साथ ले गए और x डी एक्स के साथ ले गए, और ये 1 अपॉन कोसेक साइन बन जाता है माइनस बाहर, तो साइन v डी वी बराबर डी एक्स अपॉन एक्स, इनका इंटीग्रल लिया। साइन वी का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस वी, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस, कॉस वी बराबर इसका लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। यहाँ आपका ये व्यापक मान आ गया। अब आप सी का मान निकालेंगे, वी का मान और रख दिया यहाँ पर, सॉरी, ये व्यापक मान हो गया। वी का मान वापस आपने वी की जगह वाई अपॉन एक्स रख दिया। फिर अब मुख्य मान के लिए आप कंडीशन लगाएंगे, y बराबर 0, जब x बराबर 1 था तो x की जगह 1 और y की जगह 0 रखने पर, तो y की जगह 0, x की जगह 1, x की जगह 1, तो cos ऑफ 0 का मान होता है 1, log ऑफ 1 टू द बेस e 0 होता है, log ऑफ 1 तो किसी भी बेस के लिए 1 होता है, 0 होता है, और प्लस c, और cos 0 का मान हो गया 1, तो c का मान हो गया 1, c का मान यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर, तो cos ऑफ y अपॉन एक्स बराबर log ऑफ x प्लस 1, अगेन 1 को आप log e मान लिया के रूप में लिख दिया। मान क्या लिया? log e टू द बेस e का मान 1 ही होता है, इसलिए 1 की जगह ये लिख दिया। सूत्र लगाया log m इंटू log m प्लस log n का सूत्र होता है log m इंटू n। तो इस रूप में आपका ये उत्तर दिया है प्रश्न, उसमें उत्तरमाला में। तो ये आपका प्रश्न नंबर 14 हो गया। आते हैं प्रश्न नंबर 15 पर। प्रश्न नंबर 15, 2x प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स बराबर 0। इसमें मुख्य मान निकालना है, जब x 1 हो तब y 2 हो। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स को उधर ले गए, दोनों इधर रह गए, और फिर ये भी नीचे उतार के ले गए, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। आप चेक करेंगे अपने आप कि इसको फलन एफ एक्स वाई का रूप अगर देते हैं, और फिर अब बाद में पाएंगे कि अगर x की जगह के एक्स और y की जगह के वाई रखेंगे तो ये दोनों फलन बराबर आएंगे। अतः यह समघातीय फलन है, और अगर ये समघातीय फलन है तो फिर वही हम माना y बराबर वी एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। सब्स्टिट्यूटिंग यहाँ पर जहाँ जहाँ y है वहाँ वी एक्स, जहाँ जहाँ y है वहाँ वी एक्स। एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, बचा 2v प्लस वी स्क्वायर, नीचे से एक्स स्क्वायर कट गया, नीचे यहाँ बचा सिर्फ 2। फिर ये हो गया 2v अपॉन 2 और v स्क्वायर अपॉन 2, इनसे अलग अलग कर लिया, 2 से 2 कट गया, v बचा प्लस का v और इधर का प्लस का v आपस में कट गया, तो अब आपके पास रह गया x डी वी अपॉन डी एक्स बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2। अब ये वेरिएबल सेपरेबल है, यानी चर राशि का पृथक्कीकरण संभव है। x एक तरफ, v एक तरफ, तो डी वी के साथ वी स्क्वायर अपॉन 2 ले गए तो उल्टा आकर 2 अपॉन वी स्क्वायर बन गया, और डी एक्स एक्स समेत सीधे हाथ पे चला गया।
2/v², 2 ऊपर v² नीचे, और इसको लिखा 2v⁻², इंटीग्रल dv बराबर dv/x का इंटीग्रल। इसका इंटीग्रल लेंगे 2 ऐसे कैसे कांस्टेंट बाहर, और यहाँ v⁻² है तो उसका इंटीग्रल -2 + 1/-2 + 1। सूत्र कौन सा लगाया? लॉग ऑफ इंटीग्रल x⁻n dx, आपको याद होगा सबसे पहला, सबसे सिंपल, x⁻n + 1/n+1, वही वाला सूत्र लगाया, n की जगह -2, और इसका लॉग ऑफ x + c, तो ये हो गया -2 ये घात -1, नीचे उतर के +1 हो गई। ये आपका आ गया। v का मान रखा आपने साथ साथ y/x, तो 1/v की जगह हो गया x/y। तो ये आपका आ गया व्यापक मान। अब आपको निकालना है मुख्य मान। मुख्य मान के लिए c का मान चाहिए, और c का मान तब निकलेगा जब दी हुई कंडीशन को अप्लाई करेंगे, यानी जब x की जगह 1 और y की जगह 2 रखेंगे। तो x की जगह 1 रखा, y की जगह 2 रखा, -2 × 1/2 log ऑफ 1 + c, log 1 होता है 0, 2 से 2 कटा, c का मान आया -1। वापस वैल्यू रखिए -2x/y बराबर log ऑफ x -1। ये उधर गया, ये इधर गया, या यूँ कह लो माइनस से गुणा कर दिया सारे को। 2x/y बराबर 1 - log ऑफ x, तो y इधर, क्योंकि इस रूप में उत्तर दे रखा है, आप यहाँ चाहो तो यहीं भी उत्तर छोड़ दो, एक ही बात है। प्रश्न नंबर 15 हो गया। और अब आता है प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 आपका वो है बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न ये कहते हैं कि एक समघातीय समीकरण दे रखा है, इन्होंने कहा है कि ये समघातीय समीकरण है, कह रखा है, और किस रूप में है ये? dx/dy के रूप में, फलन है h x/y के रूप में। तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन रखेंगे? हमने अभी तक जो जितने भी पूरे एक्सरसाइज में क्वेश्चन आए उसमें dy/dx अगर किसी फलन x/y के रूप में y/x के रूप में होता है तब हम y बराबर vx मानते थे। अब की बार जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x y से रिप्लेस हो रहा है और y x से रिप्लेस हो रहा है एवरीवेयर। तो जब y बराबर, इसमें y बराबर vx रखते थे, और जब इसमें y की जगह x रिप्लेस हो रहा है, तो इस स्थिति में यहाँ भी y की जगह x और x की जगह y, तो ये हो गया x की जगह y की जगह x और x की जगह y, बाकी सब सेम है। तो x बराबर vy के फॉर्म में रखेंगे, तो जो c पार्ट है वो इसका करेक्ट होगा। ये था आपका प्रश्न नंबर 16। आते हैं प्रश्न नंबर 17 पर। प्रश्न नंबर 17 में कहते हैं ये जो समीकरण दिए हैं, कौन कौन से समीकरण होमोजीनियस है, यानी समघातीय समीकरण है, कौन से हैं कौन से नहीं हैं। तो चारों को देख के बताना पड़ेगा। तो पहले वाला दे रखा 4x + 6y + 5 × dy बराबर -3y + 2x + 4 × dx बराबर 0। वैसे तो मैंने आपको बताया था हर एक पद को भी दोनों तरह से देख सकते हैं। ये देखकर भी, ये 2 पद हैं, इन 2 पद में भी अंदर फैक्टर्स में भी 3 पद हैं। इसकी घात 1, इसकी घात 1 पर इसकी घात 0, इसकी घात 1, इसकी घात 1, इसकी घात 0। तो सारे पदों की घात एक सी नहीं है, तो ये समघातीय पद नहीं है। लेकिन हम जो दूसरा तरीका बताया था, ज़्यादा रिलायबल तरीका जो किताब में बताया, इसको करने का बेस्ट तरीका है कि पहले dy/dx निकाल लो। तो ये इधर रखा है, इसको उधर ले गए। 4x + 6y + 5 dy बराबर 3y + 2x + 4 × dx। तो dy/dx के रूप में अगर हम क्वेश्चन को लेके आते हैं तो 3y + 2x + 4 / 4x + 6y + 5। तो अब अगर मैं इसको dy/dx को फलन fxy मानती हूँ, तो अब अगर मैं fkx ky लिखती हूँ, यानी y की जगह kx, y की जगह ky, x की जगह kx, अब चूंकि मैं यहाँ से k कॉमन निकाल के नहीं काट सकती, तो ये फलन इक्वल नहीं होगा fxy के, और जब ऐसी स्थिति है तो ये समघातीय नहीं है। तो पहला समघातीय नहीं है। ऐसे ही बी पार्ट है, वो है xy × dx -x³ + y³ × dx बराबर 0। इसे भी देखते आप बता सकते हैं, ये 2 पदों में है
और ये एक पद जो है, ये पूरा एक पद है, इसकी घात 1, इसकी घात 1, दोनों की इकट्ठी घात कितनी होगी 2। और यहाँ पर इसमें 2 पद हैं, इनकी घात 3 3 है, तो ये घात 3 और ये घात 2, तो ये सारे पद एक से नहीं है, सभी समघातीय नहीं है। डायरेक्ट देख के बता दिया। वरना ये तरीका, या फिर आप इस पूरे को भी फलन मान सकते हो XY। अब इसको KX रखा, इसको KY रखा, ये हो गया K³ X³ K³ Y³। मैं हर तरह से आपको बता रही हूँ, जिस तरह से भी आप इस फॉर्म में भी ला के रख सकते हैं, यानी इसको भी dy/dx के फॉर्म में लाते। एक मिनट, ये गलत लिख दिया कहीं कुछ, ये dy है। अब यहाँ से तो k² निकलेगा और यहाँ से K³ निकलेगा, तो ये हो जाएगा k² XY dx K³ X³ + Y³ dy बराबर 0। पूरे को k² से अगर भाग देते हैं तो यहाँ k बच जाएगा, और ये फलन सेम नहीं होगा। ये fkx, ये जो था fkx ky, ये उसके बराबर नहीं है, तो ये भी समघातीय नहीं है। आप देख रहे हैं C वाला पार्ट, x³ + 2y² dx + 2xy dy बराबर 0। इसे देखते ही पता चल रहा है, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इसमें घात 2, इसमें घात 1 + 1 2, इसमें घात 3, तो समघातीय नहीं है। वरना फिर वही तरीका, kx रख के देख लो, या तो पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो या डायरेक्ट रख लो, एक ही बात है। x की जगह kx, y की जगह ky, तो ये हो गया k³ X³ K² Y² dx + 2 kx ky dy। तो यहाँ से k² बाहर निकलेगा, तो ये k अंदर रह जाएगा एक यहाँ पर, बाकी तो सब सेम है। और k² से अगर आप डिवाइड कर दें तो ये k बना रह जाएगा, जबकि इसमें k नहीं था, तो ये भी समघातीय नहीं है। और चौथी वाली में रख के देखेंगे। चौथा वाला पार्ट वैसे तो मैंने बता रखा है, डायरेक्ट देख के भी बता सकते हो। y² dx + x² - xy - y² dy बराबर 0। 1 2 3 पद यहाँ हैं, 4 पद हैं, चौथा पद ये रहा, इसकी घात 2, इसकी घात 2, इसकी 1 + 1 2, इसकी घात 2, ये समघातीय है। बट यू कैन चेक इट डायरेक्ट इक्वेशन में, या फिर dy/dx का मान निकाल के, जो भी आपको सूट करे। तो इसको मैं समीकरण को ही यदि fxy मानती हूँ, तो अगर x की जगह kx और y की जगह ky, तो ये हो गया k² y² dx + k² x² kx × ky - k² y² dy बराबर 0। k² y² dx, सब में से k² कॉमन निकल गया, अंदर बच गया x² - xy - y² dy बराबर 0। पूरे को k² से भाग दे दो तो k² कट गया, यहाँ कहीं भी k नहीं रहा। तो ये जो आपने fkx ky बनाया था, ये किसके बराबर हो गया? fxy के। यस, ये समघातीय है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई है, और आगे फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।